तो हेलो गाइस, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं अपने गांव की तरफ। मेरे गांव में जवारे बह गए हैं और वहां पर मैं जाऊंगा, देखते हैं क्या क्या होता है। तो वहां पर पहुंचने के बाद फिर मैं चल देता हूं मंदिर की तरफ। ये मेरे गांव के जीजा हैं जिनसे मैं रिश्तेदारी बनाना चाहता है, ये नहीं बनाने चाहते हैं। फिर हम चल देते हैं मंदिर की तरफ और हम मंदिर पर पहुंच जाते हैं। ये है काली माता का मंदिर, जो कि आप लोगों को साफ नहीं दिख रहा होगा। नाइट में वीडियो बनाई है इसके कारण। फिर हम खप्पर को जला देते हैं। खप्पर को जलाने के बाद फिर हम पूजा पाठ करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। पूजा पाठ तैयारी करने के बाद फिर हम लोग चल देते हैं बजरंगबली के मंदिर के पास, जिसलिए मुझे गांव के उस पार जाना पड़ेगा। और बजरंगबली का मंदिर उसी तरफ बना हुआ है, लेकिन वहां पर मंदिर नहीं बना हुआ है। वो भी एक पीपल का पौधा खड़ा हुआ है, जिसे हम लोग बजरंगबली का मंदिर मानते हैं। और ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ पढ़ता है, जिसे वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर वह मेरे पास से भाग जाता है और फिर हम चल देते हैं बजरंगबली के मंदिर के पास। और ये मेरे चाचा हैं, जिन्हें हम फूफा भी कभी कभी कह देते हैं, और ये बड़े खुश भी हो जाते हैं। फिर हम चल देते हैं सभी लोग मंदिर के उस पार। अभी मंदिर पर पहुंचे ही नहीं कि खप्पर फिर बुझ गया। खप्पर को जलाने के बाद फिर हम लोग चल देते हैं मंदिर की तरफ। और मेरे गांव के सभी लोग ही आए थे, और मेरा गांव में एक ही बिरादरी रहती है, जिसके कारण हम लोगों की अच्छी तरह बनती है। और ये मेरे गांव की माताएं बहनें भी आई हैं, भाई बहन बड़े भाई सब आए हैं। आखिरकार फिर ये वीडियो में आना पसंद कर ही लेता है, और वीडियो में आने के पसंद होने के बाद फिर ये मांगने लगता है बीड़ी। बीड़ी मांगने के बाद फिर हम लोग चल देते हैं मंदिर की तरफ, और फिर हम बजरंगबली के मंदिर पर पहुंच ही जाते हैं। बजरंगबली के मंदिर पर पहुंचने के बाद मेरे बड़े भाई साहब कहने लगते हैं हमको भी वीडियो में लो। फिर मैं बड़े भाई साहब के साथ 2-4 सेल्फी खींचता हूँ। सेल्फी खींचने के बाद फिर हम मंदिर की आपको जानकारी दिखाते हैं। फिर यहाँ पर पूजा पाठ करने का कार्यक्रम चालू ही हुआ था कि यहाँ पर ये ढोल तमाशा बड़ी जोर से बज रहा था, जिसकी आवाज मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता हूँ। अगर मैंने आपको आवाज सुनाई तो मेरी वीडियो पर कॉपीराइट लग जाएगा। ये मेरे गांव के बड़े ताऊ जी हैं, जिन्हें हम फूफा भी बुलाते हैं। बड़ा मजा आता है इनसे मजा लेने में। फिर कुछ लोग तलवार को नचाने लगते हैं, और फिर चाबुक को भी नचाया जाता है। चाबुक को नचाने फिर हम देखते हैं इनको धोख लगवा दी जाती है। जब धोख लगवाने के बाद फिर हम देखते हैं चाबुक में कितनी जोर से पावर आती है। पावर को चेक करने के लिए फिर हम भी चल देते हैं चाबुक को नचाने के लिए। फिर हम भी चाबुक को नचाने लगते हैं, और चाबुक को नचाते नचाते हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और फिर हम भी चाबुक को रख के धोख लगा के चल देते हैं अगले मंदिर की तरफ। मंदिर की तरफ जा ही रहे थे कि फिर हमने देखा कि खप्पर दोबारा बुझ गया। फिर खप्पर को जलाया जाता है, फिर चलने की तैयारी होती है, और देखते हैं फिर एक बार खप्पर बुझ गया। फिर खप्पर बार बार बुझ रहा था, लगता है देवी माँ नाराज हो रही थी। फिर हमने खप्पर को जलाया और चल दिए। इधर भैंस का बछड़ा बंधा हुआ था, जो बड़ा घबरा था, क्योंकि लोग वालों की भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसे डर लग रहा था। फिर हम चल देते हैं दूसरे ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव के पास पहुंचने के बाद फिर वहां भी पान पत्ता लगा के फिर हम पूजा पाठ की तैयारी करने लगते हैं। तैयारी करके फिर हम खप्पर को भोग लगाते हैं। फिर हमारे चाचा जी आ जाते हैं, और चाचा जी भी चाबुक को नचाने लगते हैं, और चाबुक को नचाते नचाते फिर इनके ऊपर देवी माँ का रूप आ जाता है, और इन देवी माँ का रूप देखकर सभी लोग तंग हो जाते हैं। फिर भगत जी उठते हैं और मेरे चाचा जी को धोख लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि अकेले नहीं लगवा पाते हैं। फिर 2-4 लोग और लिपटते हैं, फिर चाचा जी को आखिरकार धोख ही लगवा ही देते हैं। धोख लगवाते लगवाते 2-4 मिनट चाचा जी वहीं पर लेटे, और इधर खप्पर बार बार बुझ रहा था, जिसे हम जगाने की कोशिश कर रहे थे। खप्पर को ही जगाते ही फिर मेरे चाचा जी उठने की कोशिश करते हैं, और फिर इन्हें लिटा दिया जाता है। पान पत्ते से इनकी सेवा की जाती है। सेवा करने के बाद फिर वो अपने हाथ जोड़ के चल देते हैं। फिर हम सब लोग भी मिलकर उनके साथ चल देते हैं घर की तरफ, और घर की तरफ चलते चलते फिर हमारे वही बड़े भाई मिल जाते हैं, जो कहते हैं हमारी भी वीडियो लो। फिर हम उन्हें जूम करके आप लोगों को दिखा देते हैं। फिर ये मेरे गांव के मोहकम चाचा हैं, जिन्हें हम गुम्बड़ नाम से जानते हैं। और फिर हम लोग आखिरकार चल ही देते हैं घर की तरफ, और हम लोग फिर घर पहुंच ही जाते हैं। आइए आपको लोगों को दिखाते हैं जवारे कहाँ पर बह गए थे। तो ये देखिए, यहाँ पर जवारे बह गए थे, और ये वो कन्या बेटी है जिसने 9 दिनों का उपवास रखा है। आपको जूम करके दिखाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। फिर हम सब लोग बैठ जाते हैं गाना गाने। आइए आप लोगों को भी हम आज गाना सुनाते हैं। थोड़ा ही गाना सुनाएंगे, क्योंकि मेरी वीडियो में कॉपीराइट लगने से बच जाएगा। माता तेरे मंदिर में गाना
फिर हम वहाँ से चले आते हैं क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी। फिर मुझे लगने लगती है नींद। और राम राम, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। राम राम, चलते हैं, बाय।